तुम्हारी वजह से जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, हर चीज भुलाकर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं मैं। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, इसलिए चुप हो। और अगर किसी रिश्ते में भरोसा ना रहे तो कोई फायदा नहीं। अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा यहां। रेयान, रेयान ठीक तो हो ना तुम? ठीक हूं मैं बिल्कुल आजाद भाई, वाकई में बिल्कुल ठीक हूं। रेयान, तुमसे बात करनी है मुझे। देखो, ना कहने से पहले एक बार सुन लो। नहीं आजाद भाई, पहले आप मेरी बात गौर से सुने। 1 घंटे के बाद जो मैं एड्रेस भेज रही हूँ वहां आ जाइएगा। ठीक है, ठीक है, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। अच्छा, तो ये मंसूबा है तुम्हारा? आजाद से मिलने जा रही हो तुम? मैं क्या करूं? किस तरह से गुजरेगा ये वक्त? तुम्हारे टाइम पर मेरी इतनी तबीयत खराब नहीं हुई थी। मैंने सोचा नहीं था कि तुम जैसी शातिर औलाद पैदा होगी। खैर, अल्लाह तू मेरी हिफाजत करना और जो मेरी औलाद पैदा हो उसे नेक बनाना। अब तुम क्यों रुक गई? दबाती रहो मेरे पाँव। देखो कितनी सूजन हो रही है मेरे पाँव में। उफ खुदाया। इस उम्र में ये सब हरकतें करेंगी तो आपके साथ ऐसा ही होगा हंदान साहिबा। ये क्या बोल रही हो तुम? जो मुंह में आता है बगैर सोचे समझे कह देती हो। अब मुंह बंद करके मेरे पाँव दबाओ, समझी तुम? ओह माशाअल्लाह, खानदान जिंदगी सुकून में है। थैंक यू। यारीन, मेरे भी कंधे दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें पता है कि मैं सारे दिन काम कर करके थक जाती हूँ। उफ, या अल्लाह। उफ। एक ही बेटी है तुम्हारी, उसको भी बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है। कुछ भी नहीं सिखाया तुमने, लेकिन मैं यहाँ लोगों को बहुत कुछ सिखा दूंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो हनीफा। खैर छोड़ो, एक काम करो, जाकर मेरे लिए फ्रूट्स लेकर आओ जल्दी से। वैसे मैं काफी दिन से खामोश हूँ, मगर ये मत समझना कि मैं सब भूल गई। मुझे सब कुछ याद है अच्छी तरह से। कहीं ऐसा ना हो कि पछतावा हो। चलो मैं तुम्हें एक लेटेस्ट न्यूज सुनाती हूँ। रेयान को मीरान के पास तुम ही ने भेजा था ना, और वो इसलिए ताकि आजाद की जिंदगी बचा सको। जरा सोचो तुम, अगर मैंने ये सब जहरा और खिजर को बता दिया तो तुम्हें उनके हाथों से कौन बचाएगा? मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारी बेटी यारिन, और अगर उसको पता चला कि इन सब में तुम्हारा हाथ है तो वो तो तुम्हें अपनी माँ ही नहीं समझेगी। आखिर वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी तरह की चालें तुम पर ही चलेगी। एक बात बताओ हनीफा, ये सब करने के बाद तुम्हें क्या फायदा होगा? ये समझ नहीं आ रहा। बात मुकम्मल होने दो। तो कहाँ थी मैं तुम्हारे बच्चों की बात कर रही थी। आजाद भी तो तुम्हारा बेटा है। अगर उसे इस बात का मालूम हुआ तो क्या करेगा वो, जानती हो ना? हाँ, मुझे तो लगता है कि वो तो यही कहेगा कि मेरी कोई माँ इस दुनिया में है ही नहीं। अब तुम खुद ही सोच लो, तुम्हें क्या करना है। सोच लो, कुछ नहीं कहूंगी। हनीफा, तुम क्या मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मत भूलो कि तुम एक मुलाजमा हो। तुम ये जानती हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन उसके बावजूद तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम नसू की बीवी बनने के लिए मदद करो। तुम जल्दी कोई रास्ता निकालो, क्योंकि अब मुझसे और इंतजार नहीं होता। और याद रखना, तुम कोई होशियारी नहीं करना, क्योंकि मेरे साथ दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। तुम चीज क्या हो, देख लूंगी तुम्हें।
जहान। खानदान, जहान, मैं इधर हूँ। कैसी हो? ठीक हूँ। थोड़ा खुश नजर आ रहे हो। मुझे तुम्हें खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है जहान। थोड़ा नहीं खानदान, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। माशाल्लाह। जब तुम्हें पता लगेगा तुम भी खुश हो जाओगी। हाँ, मैं जरूर खुश होंगी जहान। अब चाहे जितनी तकलीफ हो, खुश तो होना ही है। खानदान, देखो, काश तुम खुद को मेरी नजर से देख सकती। जहां क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा, छोड़ो मुझे। कोई नहीं है। थोड़ा सा तो ख्याल करो तुम। वैसे समझ नहीं आ रहा कि आज इतना खुश क्यों हो। कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होगा जरूर, याद रखना। कहना क्या चाह रहे हो? समझी नहीं तुम्हारी बात। हमारे न्यू बेबी के साथ हमारी बहू भी घर आएगी। क्या क्या कह रहे हो जहान तुम? अभी चुप हो जाओ खानदान। जहान, खानदान, प्लीज कुछ तो बताओ। खानदान, भाई खुश आमदीद। शुक्रिया। भाई कुछ हुआ है क्या? बस थोड़ा परेशान हूं। परेशान मत हो, जल्द ही सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हम यहां क्यों खड़े हैं? आइए बैठकर चाय पीते हैं। आइए। निगार खानम, सबके लिए चाय बनाओ। आइए, आ जाइए। ये सब गाड़ी में रखो। जी ठीक है। और ये भी ले जाओ। आज बहुत गर्मी है। दिल चाह रहा है कि कहीं बैठ के कुछ ठंडा पी लिया जाए। पहले मुझे शॉपिंग पे लेकर आई हो और अब कह रही हो कि बैठते हैं। वैसे भी थक गए हैं, घर चलते हैं। घर जाने का दिल नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने नई नवेली दुल्हन से जान छुड़ाई है। थोड़ी देर बाहर रह लेंगे तो मसला क्या है? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा। क्या मतलब है नई वाली दुल्हन से? तुम तो उसके साथ काफी अच्छा सलूक कर रही थी। अपने शौहर की नई दुल्हन के साथ मोहब्बत हो गई है तुम्हें। आप गलत सोच रही हैं अम्मी। मुझे जैसा सलूक उसके साथ करना चाहिए मैं वैसा ही कर रही हूँ अम्मी। मुझे समझ नहीं आता, पता नहीं तुम्हारी दादी ने तुम पर कैसा जादू कर दिया है। मेरी बेटी होते हुए अजीजा की जबान बोल रही है। पता नहीं आपको क्या हो गया है। मैं अजीजा की बेटी नहीं बल्कि आपकी बेटी हूँ। अब छोड़े इन सब बातों को। वैसे भी मैं थक गई हूँ, चलकर बैठते हैं। अच्छा ठीक है, बताओ कहाँ जाना है? पता नहीं, इधर कहीं देखते हैं। आप ईशा और रेहान कहाँ रह गए हो? खुश आमदीद रेहान। बहुत शुक्रिया। तुम्हें यहाँ आने में कोई मसला तो नहीं हुआ? नहीं, बस आ गई मैं। आपने कितनी जिद की एलिफ से, और उससे ये भी कह दिया कि अगर रेहान नहीं आई तो मैं आ जाऊंगा वहां पर। तुम्हारे लिए काफी परेशान था। जब मुझे पता चला तुम्हारी किडनैपिंग का, मैं पागल हो गया था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं नहीं जानती कि कौन थे और क्या चाहते थे। उन लोगों ने रेहान कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है। दुआ है तुम हमेशा खुश रहो। वो रेहान है ना? दरअसल मैं तुम्हें देखना चाहता था कि तुम ठीक तो हो रेहान। आजाद भाई, उस दिन भी तो बात हुई थी। जिस दिन आप हमारे घर आए थे बात हुई तो थी। हाँ हुई थी, लेकिन उस वक्त वो शैतान और उसकी दादी वहां थी। उन लोगों ने जो चाहा तुमने वही कहा ना। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी ही बात है रेहान, ऐसी ही बात है। उसने तुम्हें गुस्से में कहा था कि ऊपर कमरे में जाओ। काश उस वक्त उसकी गर्दन दबा देते। आजाद भाई प्लीज ऐसा मत कहें। सोच समझ कर बात करें आप। उससे शादी हुई है, मेरी शौहर है वो। मेरा भूल गए हैं क्या? नहीं भूला रेहान, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि जिस शख्स ने
तुम्हारे साथ इतना कुछ बुरा किया? क्या तुम्हें उसने धमकी दी है? हाँ, या तुम्हारे अम्मी और बाबा को मारने का कहा है, या गुल के लिए कुछ कहा है? शादी क्यों की है तुमने? क्या छुपा रही हो मुझसे? आजाद भाई आहिस्ता बोले, खुदा का वास्ता है, कुछ नहीं छुपा रही मैं आपसे। ये दोनों इस तरह क्यों मिल रहे हैं? ये शादी अपनी मर्जी से की है मैंने, और यहाँ पर मैं आपकी गलतफहमी दूर करने के लिए आई थी बस। और अब मैं अपने घर जा रही हूँ आजाद भाई। अभी भी उसे अपना घर कह रही हो? रोजाना मुझे सिर्फ एक ही डर रहता है, पता है, कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना जाए। अगर तुम उसके पास रही तो तुम मारी जाओगे रेयान। एक दफा तुम उसके पास गई थी, जानती हो ना क्या हुआ था? उसे नहीं छोड़ूंगा। चलो उठो, मेरे साथ चलो रेयान। आजाद भाई क्यों तमाशा कर रहे हैं आप यहाँ पर बेला वजह? मैं प्यार करती हूँ मीरान से, मैं प्यार करती हूँ मीरान से। उसके पास खुद को महफूज समझती हूँ मैं। वो मेरा इतना ख्याल करता है कि मेरी खुशी की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। ये दोनों नसू के पोता पोती हैं? जी हाँ, आजाद और रियान है। किसी भी दबाव के बगैर अपनी मर्जी से रह रही हूँ मैं उस घर में, और बहुत खुश भी हूँ। किसी चीज की कमी नहीं है वहां मुझे। यही सच है, इस बात को मान ले। रेयान देखो, अगर आजाद भाई मैं नहीं चाहती कि आप परेशान हो, लेकिन दिल पर किसी का हुक्म कहाँ चलता है। मैं मानती हूँ मीरान ने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन अगर मैं एक बार मरी हूं तो वो 1000 बार। एक दूसरे से प्यार करते हैं हम दोनों, आप भी जानते हैं। अगर एक बार किसी से प्यार हो जाए तो फिर किसी से नहीं होता। सही कहा, प्यार तो एक बार ही होता है, जिससे भी हो जाए। उम्मीद है अब आप मेरे लिए मजीद परेशान नहीं होंगे। आप भाई हैं मेरे, मेरी फैमिली का हिस्सा हैं और हमेशा रहेंगे। ये क्या? उधर देखो गोनल, ये कैसे हो सकता है? यकीन नहीं आ रहा मुझे। ये जलालत नहीं, बेशर्मी है। किसी को शर्म नहीं आती। देखो कितने आराम से बैठे हुए हैं। इन दोनों को किसी का कोई डर नहीं कि कोई क्या कहेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अम्मी। लगता है कि कोई खास बात कर रहे हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो कोई खास बात डिस्कस कर रहे होंगे? मान लेते हैं, चलो फर्ज करो, क्या इनका इस तरह बैठना सही है? जिससे शादी होनी थी उसके साथ इस तरह खुल के बैठना? और दूसरी बात, जो उसे 2 दिन पहले उसके घर से भगाने आया था। अम्मी हम चलते हैं यहाँ से। क्या तुम पागल हो गई हो? 2 मिनट रुको नहीं जरा। अम्मी, अगर मीरान को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम इस मौके से कोई फायदा नहीं उठाओगी? क्या तुम मीरान को फोन करके नहीं बताओगी कि वो यहाँ आकर अपनी बीवी के कारनामे अपनी आंखों से देख ले? हम ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पागल तो नहीं हो गई? अम्मी, रेयान की मुझे परवाह नहीं, लेकिन मुझे मीरान के बारे में पता है। अगर मीरान को ये सब पता चलेगा तो वो उसे यहाँ कर ले जाएगा और वो रो धोकर मना लेगी। अब चले अम्मी, हम लोग चलते हैं यहाँ से। या अल्लाह, आखिर इस पागल लड़की को मैं क्या कहूँ? अच्छा ना, अब चलें। चलती हूँ अब मैं। हाँ, अगर तुम यही चाहती हो तो ऐसा ही ठीक है। अगर तुम वहां पर अपनी मर्जी से रहना चाहती हो तो वहीं रहो। आजाद भाई मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं आप, भाई हैं मेरे। वादा करें आप मुझसे, दोबारा आप कभी इस तरह परेशान नहीं होंगे, और मेरे बारे में अपने दिल से हर बात निकाल दीजिए। निकाल कर फेंक दूं? क्या तुमने ऐसा किया? जब तुम खुद किसी को अपने दिल से नहीं निकाल सकती तो मुझे कैसे मशवरा दे सकती हो रेयान? हाँ, है कोई जवाब तुम्हारे पास? यकीनन नहीं होगा। देखा, बेहतर है रेयान, मुझे मत दो मशवरा ऐसा। चलो मैं छोड़ आता हूं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। अल्लाह के हिफ्ज़ो अमान में रहो रेयान। याद रखना, परेशान होगी ना जब भी, तो याद रखना बस एक कॉल की दूरी पर होऊंगा मैं, चाहे जान क्यों ना निकल रही हो।
हाजिर हो जाऊंगा। मैं प्यार करती हूँ मीरान से। उसके पास खुद को महफूज समझती हूँ मैं। वो मेरा इतना ख्याल करता है कि मेरी खुशी की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है। किसी भी दबाव के बगैर अपनी मर्जी से रह रही हूँ मैं उस घर में, और बहुत खुश भी हूँ। किसी चीज की कमी नहीं है वहां मुझे। यही सच है, इस बात को मान ले। मैं मानती हूँ मीरान ने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन अगर मैं एक बार मरी हूं तो वो 1000 बार। एक दूसरे से प्यार करते हैं हम दोनों। आप भी जानते हैं, अगर एक बार किसी से प्यार हो जाए तो फिर किसी से नहीं होता। नसू साहब, जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम नसू साहब। कैसे हैं नसू साहब? कैसे हैं नसू साहब? अल्लाह का शुक्र। बहुत दिन बाद देखा आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। आइए आइए नसू साहब, तशरीफ रखिए। बहुत शुक्रिया। प्लीज आप लोग एंजॉय कीजिए। हाँ। जीते रहो। बैठो। सुनो बेटा, मेरे और इनके लिए 2 कड़क कावे लेकर आ जाओ। दोस्त, मैंने तुम्हें कहा था ना, ला ताल्लुक ना रहो, वरना लोग तुम्हें भूल जाएंगे। देखा ना कैसे प्यार से मिल रहे थे ये सब। तुम्हें देखने को तरस रही थी इनकी आंखें। ठीक कहा तुमने, वाकई इज्जत देने वाले लोग हैं। अब हम हमेशा इन लोगों से मिलते रहेंगे। उस अजीजा को यह लगता है कि उसने मुझे वहां कैद कर दिया, मगर वो ये नहीं जानती कि असल में शादुलू होते कौन है और किस भला का नाम है नसू शादुलू। बस एक बार ये काम हो जाए, उसके बाद मेरे इस दिल को सुकून मिल जाएगा। क्या हाल है नसू? काफी दिनों बाद नजर आए हो। कैसे हो मेरे भाई? अल्लाह का शुक्र है। आओ बैठो, काफी टाइम हो गया साथ बैठे हुए। कहवा पीते हैं साथ। बेटा, एक कहवा और ले आओ। खैरियत है शामूस? काफी परेशान लग रहे हो। नसू, तुम मेरे काफी पुराने दोस्त हो। तुम्हें देख के लगता है कि शायद तुम्हें किसी बात की खबर नहीं है। देखो नसू, मैं ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बता रहा कि यहाँ कोई फसाद हो, बल्कि तुम्हें इस बारे में पता चल जाए। खुल के बताओ शामूस, आखिर हुआ क्या है? अभी थोड़ी देर पहले ही तुम्हारे पोता पोती आए थे यहाँ। किन की बात कर रहे हो? आजाद और रेयान दोनों साथ थे। काफी देर तक यहीं बैठे रहे और आजाद गुस्से में रेयान को बहुत बातें सुना रहा था, और फिर उसके बाद दोनों यहाँ से चले गए। और अब लोग बातें बनाएंगे और तुमसे न जाने उनके बारे में क्या कहेंगे। तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो नस्सू, इसलिए मैंने सोचा कि ये सारी बातें मैं तुम्हें खुद बता दूं। शाम बखैर। ये लीजिए।
अजीजा बेगम, हमारे कार्स के और इस घर में क्या फर्क है, क्या जानती हैं आप? कार्स में अदब था, हया थी, लिहाज था सबका, और यहां भी था। अब नहीं रहा। क्या मतलब इस बात का? हाँ, कि अब लिहाज नहीं रहा? तुम हर बात में नहीं बोला करो। तुम्हारी दादी से बात कर रही हूँ। एलिफ ने बिल्कुल सही सवाल किया है। तुम्हें क्या हो गया मीरान? सुल्ताना, तुम होश में तो हो? क्या कह रही हो? असलान बे खानदान की बात कर रही हो तुम, जहां अदब और हया हमेशा हमारी रिवायात रही हैं, और इन रिवायात को तोड़ने वाले को सजा भी दी जाएगी। तुम भी ये बात याद रखना सुल्ताना। तो फिर ये बातें सिर्फ हमें ही क्यों याद करवाई जाती हैं? जब भी मौका मिला तो हमें बहुत बातें सुनाई जाती हैं। अजीजा बेगम, आपको याद है मेरी तारीफ में कभी 2 लफ्ज भी कहे आपने? 30 साल की भी नहीं थी जब मैं बेवा हुई, 30 साल की भी नहीं, लेकिन मैंने अपनी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दिया। आंटी, सीधे सीधे अल्फाज में कहिए जो भी कहना है। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? हाँ अम्मी, ये बात पूछो तुम अपनी बीवी से। सुल्ताना, अगर अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा और अपने कानों से कुछ नहीं सुना तो फजूल बातें मत करो। अपनी हद में रहो, फितना मत फैलाओ। अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगा रही। मीरान को मुझ पर यकीन नहीं तो अपनी बीवी से पूछ ले। पूरे शहर में असलान बे खानदान का नाम बदनाम करने वाली अपनी बीवी से पूछे। जिस इंसान की मेहंदी अपने हाथों में लगाई थी उससे छुप छुप कर क्यों मिली है? क्यों मिली आजाद से? जब तुमने मना किया था, इजाजत नहीं दी थी मिलने की, तो कैसे मिली है? पूछो अपनी बीवी से, पूछो जरा क्या कहेगी। क्या ये दुरुस्त है? भाई, भाई प्लीज आप गुस्सा मत कीजिएगा। एलिफ, इस मामले से दूर रहो प्लीज। मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्या सच है ये? क्या तुम मिली हो आजाद से? हाँ, मिली हूँ। जरा इसकी हिम्मत तो देखो, आंखों में आंखें डालकर कह रही है कि ये उससे मिली है। तुम जो अपने बाप के घर में करती थी मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन यहाँ तुम्हारी इज्जत के रखवाले हम हैं। तुम्हारी हरकतों की वजह से अपने खानदान के नाम पर दाग नहीं लगने दूंगी मैं, समझ लो तुम। रेयान, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। क्या तुम्हें भरोसा है मुझ पर? तुम्हारी वजह से जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, हर चीज भुलाकर तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं मैं। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, इसलिए चुप हो। और अगर किसी रिश्ते में भरोसा ना रहे तो कोई फायदा नहीं। अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा यहां। मुझे तुम पर पूरा यकीन है रेयान। मैं वो आजाद, उस घटिया इंसान पर यकीन नहीं करता। अच्छा ठीक है, तुम्हें जैसे ठीक लगे मिलो उससे, आखिरी दफा मिल लो उससे, हमारी जिंदगी से निकालो उसको। लेकिन आज के बाद उसका नाम दोबारा नहीं सुनना चाहता। तुम्हारा प्यार मेरे गुस्से और नफरत दोनों पर भारी है रेयान। हम में हमेशा प्यार का रिश्ता रहेगा। बस तुम मेरा भरोसा कभी मत तोड़ना रेयान। हरगिज नहीं रेयान। यहां पर किसी को भी जवाब देने की पाबंद नहीं हो तुम। तुम सिर्फ मुझे जवाब देने की पाबंद हो और मैं सिर्फ तुम्हें। और जहां तक रही आप सबकी बात,
इसलिए अब जो बात मैं करने वाला हूं वो कोई वजाहत नहीं, एक तंबीह है। आज के बाद कोई भी मेरी बीवी के साथ इस तरह से बात नहीं करेगा। सुन लो सब, मेरी बीवी आजाद से मिलने मेरी इजाजत से गई थी। मुझे बताया उसने और मैंने ही इजाजत दी मिलने की। मुझे अपनी बीवी पर खुद से ज्यादा यकीन है, लेकिन अगर आज के बाद किसी ने भी मेरी बीवी पर ऐसा इल्जाम लगाने की कोशिश भी की तो वो शख्स हमारे साथ इस घर में नहीं रहेगा। ये बात मैं आखिरी दफा बता रहा हूं सबको, दोबारा ना कहनी पड़े तो बेहतर है। चलो रेहान, आज हम दोनों बाहर खाना खाएंगे। इसमें इस पर अदब नहीं रहा। अल्लाह हाफ़िज़। अब क्या मसला है गुनल? अब आप अपना वादा पूरा करें। देखिए, मैंने भी किया है। प्लान के मुताबिक रेहान और आजाद को दिखाने के लिए मैं अम्मी को भी अपने साथ ले गई थी। जैसा जैसा आपने कहा मैं वैसे ही करती गई। आपके कहने पर मैं अम्मी को भी धोखा दे रही हूँ। अब आप बताइए कि इसका सिला कब मिलेगा मुझे? एक ही सवाल बार बार पूछकर थकती नहीं हो तुम? मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे सवालों से गुनल। बार बार एक ही सवाल का जवाब दे देकर मैं थक चुकी हूँ। मैं इसका जवाब देती हूँ कि आप क्यों थक गई हैं इस सवाल से। क्योंकि हर बार सिर्फ आप अपनी बात ही बनवाती हैं और हमेशा आपके फैसले गलत ही होते हैं। करती कुछ है और होता कुछ और है। हर बार कोई और बाजी ले जाता है। जो खेल तुमने खेले और जो जिंदगियां तबाह हुई उनका बदला लेने का वक्त आ गया है अजीजा असलान बे। मेरे ख्याल से अभी तुम इतनी बेवकूफ नहीं हो कि मुझे धमकी देने की जुर्रत कर सको, लेकिन तुम्हारी इस जुर्रत के पीछे यकीनन कुछ ना कुछ तो पोशीदा है। जरा बताओ तो मुझे, किसके बलबूते उछल रही हो? अपने आप पर और अपने भाई पर। अगर मेरा भाई आपकी मदद के बगैर मुझे मिल गया तो उसके बाद आपका किसी भी किस्म का जादू मुझ पर नहीं चलेगा। इसलिए आपकी भलाई इसी में है कि मुझे मेरे भाई के बारे में बता दो। छोटी सी भांस इस कदर तकलीफ दे सकती है तो सोचो दुश्मन क्या कुछ कर सकता है अजीजा। आलम, आप ठीक है? आलम, क्या हुआ? क्या हुआ? खानम बताए, कहें तो हॉस्पिटल चले।
कहीं नहीं जाना है मुझे अस्मा। सांस एकदम रुक गया था मेरा। पानी लाओ मेरे लिए। अच्छा, तो डॉक्टर को यहीं बुलवा लेते। हाँ ठीक है। चुप हो जाओ अस्मा, जाओ पानी लेकर आओ। ठीक है। अस्मा आंटी माँ है? फिरात उसे अडॉप्ट किया है? फिरात को अगर अडॉप्ट किया है तो सब कुछ उसके नाम पर क्यों किया है दादी जान ने? क्या है ये सब? अगर आज मैं मर जाऊं तो मेरा इंतकाम लेने के लिए मेरे पोते पोतियां मौजूद हैं। शुक्रिया लीजिए। आपका। और ये आपके लिए। शुक्रिया। गुल कैसी है? वो ठीक है अब? हाँ ठीक है, और मलाइका के साथ किचन में खेल रही है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। शुक्र है। आजाद! अब क्या हो गया? कहाँ है आजाद? इतने गुस्से में क्यों है? बाबा क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? आजाद ने हमारी नाक कटवा दी है। उस मनहूस को लेके पूरे मिद्यात में घूम रहा है वो। बस बहुत हो गया। खिजर साहब मेरी बात सुनी, फौरन रेहान को ले आए आप। अगर असलान भी वालों को पता लग गया तो वो मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा करेंगे। जल्दी चलिए अब आप। जरा एक मिनट। हरगिज नहीं, वो मनहूस लड़की इस घर में कदम नहीं रख सकती। ये बात अपने जहन में बिठा लो तुम दोनों। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मैं जाऊंगी और अपनी बेटी को यहाँ लेकर आऊंगी। अब नहीं रुकूंगी। सुन ले आप, मैं अब आपकी धमकी में आने वाली नहीं हूँ। कोई कुछ नहीं बोलेगा मेरी बेटी से। क्या बात है? मसला क्या है? आजाद कहाँ है? कहाँ है वो बेगैरत? आजाद? बाबा आजाद तो हुआ क्या है बाबा? जो पूछा उसका जवाब चाहिए। कहाँ है आजाद? पानी सर से गुजर चुका है। अब खामोश नहीं बैठूंगा मैं। हाँ बाबा मुझे क्या पता हुआ क्या है? मुझे बात तो बताएं। हक पता होगा तुम्हें। घर में तो पड़े रहते हो तुम जान। अपनी चोरों की गुलामी से फुर्सत मिले तो पता चले। खानदान को नहीं पता, खिजर नहीं जानता, और अगर ज़हरा को पता भी हो तो वो नहीं बताती। आजाद और रायान मिद्यात में घूमकर हमारे मुंह पे कालक मल रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप बाबा? अब बताओ, तुम जानते थे ये? हाँ? बेहोश पड़े रहते हो सब यहाँ। बाबा हो सकता है कि उसे कोई जरूरी बात करनी हो। कौन सी जरूरी बात? हाँ, उसने बेइज्जत करना था, कर दिया। बाबा तुम्हारी बेटी तुम्हारे खुद के काबू में नहीं है। और तुम जान, एक बात बताओ मुझे जरा, रयान का पीछा अपने बेटे आजाद से कैसे छुड़वाओगे? बाबा आजाद ऐसा नहीं कर सकता। वो एक शादीशुदा लड़की के पीछे कैसे जा सकता है? रेहान ने ही उसे बुलाया होगा। सभी लोग अच्छी तरह से जानते। खानदान चुप हो जाओ, आगे कुछ मत बोलना। भाई मेरी बीवी से ऊंची आवाज में बात मत करें।
खानदान हो सकता है, ठीक कह रही हो सकता है उसने फोन किया हो। खानदान जो चाहे हमारी बेटी के बारे में बोल सकती है और हम तुम्हारी बीवी को कुछ बोल भी नहीं सकते। भाभी आप मत बोलें, मैं भाई से बात कर रहा हूँ। ये किस तरह बात कर रहे हो अपनी भाभी से? तुम्हें नहीं मालूम कि ये आजाद का कितना ख्याल रखती है, फिर भी इस तरह बात कर रहे हो? बिल्कुल उसे अपने बच्चों की तरह समझते हैं। समझ गए तुम? अब कुछ कह भी नहीं सकता तुम लोगों को। असल गुनहगार तो मैं हूँ। मैं ही तुम लोगों की परवरिश नहीं कर पाया और ना ही तुम लोग अपने बच्चों की कर पाए। अब तंग आ चुका हूँ तुम सब लोगों से मैं। बाबा, आप हमसे गलत बात कर रहे हैं। हम दोनों बिल्कुल राजी नहीं थे, लेकिन खिजर भाई ने जबरदस्ती रेहान का रिश्ता आजाद के साथ किया था। बाबा बस भी कर दो, चुप भी हो जाओ। बस आप लोग करें, एक बार अपनी गलती भी तो तलाश करें। तमीज से बात करो वरना नहीं होगा। अगर आप चाहते क्या है तुम हटो पीछे। छोड़ो बेटा। प्लीज गुस्सा नहीं करना, ये होश में नहीं है जान। आजाद, बाबा प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, पहले उसकी बात सुन लीजिएगा। मेरी समझ से बाहर है ये इंसान, मार डालूंगा तुम्हें। जहान खुद को संभालो, रुक जाओ। ये हमारा बेटा है। तुमने हिम्मत कैसे की उस लड़की से मिलने की? मिला हूँ, इसमें बुरा क्या है? और कोई कसर बाकी रह गई थी जलील करवाने की। क्या मतलब बुरा क्या है? तुम्हारा आखिर काम क्या है किसी की बीवी के साथ? हमेशा मुझ पर क्यों चिल्लाते हो दादा? क्यों चिल्लाते हो हमेशा? हाँ, एक बात बताऊं, चिल्लाने से कुछ होता ही नहीं। चिल्लाने से प्यार जाहिर नहीं होता। जो पूछा उसका जवाब चाहिए। हाँ, मिला हूं। अपनी दिल की तसल्ली के लिए अपनी आंखों से देखना चाहता था उसे। विद्यात में सबके सामने मिला हूं। कौन क्या सोचता है, कौन क्या कहता है, इतनी सी भी परवाह नहीं करता। और वैसे भी दादा, उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना मैंने? कैसी जहालत से बात कर रहे हो तुम अपने दादा से? जहान प्लीज। दिल की बातें कर रहा हूं जो तुम लोग नहीं करते। मैं बिल्कुल वैसा नहीं बनने वाला जैसी तुम लोगों की चाहत है। आजाद बेटा। अम्मी, कसूरवार तो मुझे ही ठहराया गया। कोई भी मेरे दिल का हाल नहीं समझ सका। अकेला कर दिया। तुम लोग कहते हो ना, निकाल फेंक दो मोहब्बत को बाहर। नहीं होता ऐसा, मेरे बस में नहीं। बेटा, तुम्हें और तुम्हारे दिल को तो मैं बस में लाऊंगा। हम इसकी जान की परवाह कर रहे हैं और इससे किसी की परवाह नहीं। मुझे भी अपनी जान की परवाह है। अब लेकिन ऐसा है, अगर रेहान नहीं है तो आजाद भी नहीं। जिंदगी खत्म है। हर किसी के साथ कोई ना कोई है, लेकिन मैं अकेला हूं। अकेला हूं मैं। आजाद। और हाँ, मेरे इस दुख की वजह मैं आपको बताता हूं। यह हाल मेरे दुश्मन ने नहीं, मेरे अपनों ने किया है मेरा। आजाद, इधर आओ जरा। तुम्हें कैसे रोकूं? क्या हो गया तुम्हें? जहान। जहरा, खिजर, रुको। खिजर, रुको नसू, रुको। मैं गुस्सा समझ सकता हूँ, लेकिन तुम रुक जाओ वरना अपने बेटे को खो दोगे। दरअसल अगर रुका तो खो दूंगा उसे मैं। बाबा ने सबके सामने क्या बोला रेहान के बारे में, लेकिन सुन ले अब आप। मैं चुप नहीं हूँ। मैं सिर्फ इसलिए डर रही थी खिजर साहब कि कहीं मैं अपनी बेटी को खो ना दूं। याद है मैंने उस वक्त आपसे कहा था कि रेहान को जाने ना दे, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी और जाने दिया आपने खिजर साहब। मैं चाहती हूँ कि आप जाकर रेहान से खुद बात करें। आप बाप है उसके, आपकी सुनेगी। मैं चाहती हूँ कि आप उसे फौरन लेकर आए। ऐसा नहीं कर सकता जहरा, बात को समझो। तुम जानती तो हो कि रेहान इस वक्त किस हालत में है और मैं उसको खोना नहीं चाहता। मेरी बात मानो, जरा सब्र करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उसे वहाँ से निकाल लूंगा, लेकिन प्लीज तुम गुस्सा मत करो, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। और आप बात को नहीं समझ रहे। अम्मी, जरा किचन में छोटा सा परिंदा आया है, पता है? इतना छोटा है कि उड़ भी नहीं सकता। अगर मैं उसे रख लूं तो उसे उड़ना कैसे सिखाऊंगी? मुझे खुद भी नहीं आता। उसकी अम्मी भी परेशान हो रही होंगी ना बाबा?
आइए ना अम्मी, मैं आपको दिखाती हूँ। जहरा, खिजर चला गया तो क्या करूंगा मैं? आज तक उसे सिर्फ इस धमकी से रोका हुआ है कि मैं रेहान को बता दूंगा कि वो खिजर की बेटी नहीं है। अब क्या होगा अगर जहरा खिजर को ले गई?